हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल सेपरेशन। हमने कल भी वेरिएबल सेपरेशन किया था। उसमें क्या था, एक्स और वाई दोनों अलग अलग पड़े होते थे, हम सीधा उनको सेपरेट कर लेते थे। लेकिन आज हमारे पास जो फंक्शन होगा वो एक्स और वाई का मिक्स फंक्शन होगा। उसमें हमें क्या होगा, डायरेक्ट हम एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते, तो हमें इसमें कुछ पुट करके किया करेंगे। इसके हमारे पास रूल्स क्या है, देखो। पुट जो हमारे पास फंक्शन है इंटरनली, उसको किसी टी के इक्वल, किसी वेरिएबल के इक्वल रख लो। फिर उस टी के वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर लो, बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी उनको इंटीग्रेट करना। फिर हमारे पास टी की वैल्यू अगेन सॉल्यूशन में पुट कर देना। हमारे इसके लिए एग्जांपल देखो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन ओवर एक्स प्लस वाई। हमने यहाँ पे देखा जो फंक्शन है हमारा एक्स और वाई में मिक्स है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर दिया, टी। जब हमने एक्स प्लस वाई को टी पुट किया तो डिफरेंशिएट किया, एक्स का डेरिवेटिव वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और टी का क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। इससे हमारे पास इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा क्वेश्चन में पुट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास ऊपर वैल्यू हो गया एक्स प्लस वाई, क्या हो गया टी हो गया, टी प्लस वन ओवर टी। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या हुई, डी टी और डी एक्स में चेंज हो गई। यहाँ पे हमने टी के वेरिएबल को अलग कर लेंगे और हम एक्स के वेरिएबल को अलग कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फिर हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट होगी और यहाँ पे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू होगी। तो हमारे पास आंसर आया ये। इसको इंटीग्रेट करने के बाद सी डैश हमारा कोई कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने टी की वैल्यू अगेन हमने क्या ली थी, लटकी थी एक्स प्लस वाई, उसको दोबारा पुट कर दिया इस स्टेप में। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व किया, जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखो। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वन। इसमें भी फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स और वाई में मिक्स है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम एक्स माइनस वाई को क्या पुट कर लेंगे, टी। अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें फिल कर देंगे। फिर हम टी के अकॉर्डिंग उनको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। इसमें टी की वैल्यू एक्स माइनस वाई अगेन पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये होगी। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन रेज टू पावर होल स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है एफ ऑफ एक्स वाई में, तो हम अंदर वाले फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन को टी के इक्वल रख लेंगे। टी पुट किया, इनको डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, पहले स्टेप हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन के बाद डी टी बाई डी एक्स हमारे पास अलग निकल के आ गया। यहाँ से हमने टी के वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया और एक्स वाले सेपरेट कर लिए। उसके बाद हमने दोनों को साइड इंटीग्रेट किया। बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आई, टी बाई टू टेन इनवर्स टू एक्स प्लस सी। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन। यहाँ पे अगेन पुट कर दी, वो हमारे पास सोल्यूशन आया, वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी है स्टेप बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना और अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट देखो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमने इसमें एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर लिया, टी। डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो वेरिएबल सेपरेट करके इक्वेशन आई उसको इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप ट्राई करना। ये सारी आप देख लेना। अभी इस स्टेप में देखो बेटा, इसमें जब हमने x को अलग कर लिया, x हमारा एक साइड हुआ और इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये आया वन अपॉन टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। इसमें हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आप अच्छे से रिवाइज कर लेना और इंटीग्रेशन का हमारे पास ये लगेगा फॉर्मूला, इसमें a ओवर टी प्लस वन प्लस बी
टी प्लस सी ओवर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी। इसमें ए और बी की वैल्यू पहले निकालनी होगी, ए बी और सी तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना, अगेन उसमें पुट कर देना, फिर उसको फर्दर इंटीग्रेट करके सॉल्व करना। नेक्स्ट एग्जांपल, इनको रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या है, उन्होंने दिया है एक्स प्लस 2y इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। ये देखो, हमने क्या किया, पहले एक्स प्लस 2y को क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया, और इसी टर्म में डी एक्स से डिवाइड कर लिया, और इसी साइड भी डी एक्स से डिवाइड कर लिया। ये तो मल्टीप्लाई में थी तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी साइड भी डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, हमारे पास इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एक्स प्लस 2y को टी पुट किया, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये होगी, डी टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 डी टी ओवर डी एक्स। तो हम टी प्लस 1 डी टी एक साइड रख लेंगे, टी टी माइनस 1 उस साइड डिवाइड में ले जाएंगे, और डी एक्स राइट लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या होगा, अलग रह जाएगा। तो इसको फिर हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमने इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बतानी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स प्लस वाई प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन में हमने सेम वही प्रोसेस करना है। नेक्स्ट देखो आप अपनी साइन कॉस वाली एग्जांपल्स, रेडिकल्स वाली। तो इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया, इसमें एक्स प्लस वाई को टी पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस 1। हमने ये वैल्यू इसमें टी की वैल्यू पुट कर दी, टी क्या था एक्स प्लस वाई की जगह हमने टी पुट किया, फिर टी वाले वेरिएबल्स को सेपरेट किया, उसमें हमने हाफ का फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद इसको हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हुआ, फिर नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो हमारे पास क्या बना, लॉग ऑफ 1 प्लस tan t बाई 2। टी की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या थी, एक्स प्लस वाई थी, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो साइन इनवर्स को हम पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन होगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। देन फर्दर हमने फिर सेम सॉल्व करना है, एक्स प्लस वाई को टी पुट किया, डेरिवेटिव कर लेना है, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास 1 प्लस साइन टी था, तो हमने 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन टी से डिवाइड किया, इससे हमारे पास ऊपर 1 माइनस साइन टी हुआ, नीचे क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का ऊपर डेरिवेटिव हमने इनको अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन टी ओवर कॉस स्क्वायर टी। तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ, सीकेंड स्क्वायर हुआ, और ये क्या बना हमारे पास, सीकेंड एक्स टैन एक्स, क्योंकि हमने इसको अलग अलग कर लिया, साइन टी ओवर कोस टी इंटू 1 ओवर, इस स्टेप को साइन टी ओवर कॉस टी इंटू 1 ओवर कोस टी। तो इससे हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया, टी की वैल्यू अगेन इसमें पुट कर दी, एक्स प्लस वाई माइनस साइन सीकेंट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारी लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1। इस इक्वेशन में हमने देखो एक्स प्लस वाई को क्या किया, टी पुट कर दिया, एक्स प्लस वाई को टी पुट किया, डेरिवेटिव किया, इनका डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई, कॉस टी प्लस साइन टी। वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो साइन टी कॉस टी डिवाइड में चले गई। यहाँ पे हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम इसको पोलर फॉर्म में ले लेंगे। पोलर फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास
हम किसी भी एंगल को लेते हैं तो हमने 1 को पुट किया आर कॉस अल्फ़ा और आर साइन अल्फ़ा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग की तो हमारे पास आर की वैल्यू निकल के आई √2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते तो हमारे पास tan अल्फ़ा आता 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास π/4। तो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप देखो, हमारे पास हमने आर कॉस अल्फ़ा को 1 पुट किया, आर साइन अल्फ़ा को 1 पुट किया, तो इससे हमारे पास ये बन गया 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। वह यहाँ पे पुट की तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना हुआ, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी तो हमारे पास टी प्लस अल्फ़ा था, अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं π/4। π/4 को इसमें पुट किया तो ये हमारे पास बन गया log ऑफ tan t/2 प्लस π/8। यहाँ से हमने जो हमारे पास कांस्टेंट था उसकी वैल्यू अलग रख ली, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे हुई सारे वेरिएबल सेपरेशन के एग्जांपल्स कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस। तो यहीं पे अब हमारी क्लास ओवर होती है। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट्स।